राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष है जो चल रहे हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष जो होते हैं वो बहुत ही खास, दुर्लभ एवं शुभ संयोग के माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में कोई शुभ काम तो नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में दोस्तों इन 16 दिनों की अवधि में भगवान से संबंधित कई साधनाएं, उपाय व प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो भी प्रयोग साधनाएं करते हैं हम, उनका जो असर होता है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। यानी कि जो इसका परिणाम है, रिजल्ट है, वो बहुत ही जल्द मिलता है। क्योंकि ये 16 दिन जो होते हैं पितृपक्ष के, ये जो पूरे साल में ये 16 दिन ही होते हैं जो पितरों के नाम के होते हैं। ऐसे में अगर इन दिनों में हम पितरों को खुश कर लेते हैं कोई उपाय, प्रयोग या साधना करके, तो इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो भी जुड़ी परेशानियां थी, चाहे पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो या कुंडली दोष हो, इन कामों के पितृ दोष में इन कामों को करने से वह खत्म होने लगता है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि इन दिनों में जो पितृ हैं वो यमलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्योंकि मृत्यु देवता यमराज भी क्या करता है कि इन 16 दिनों की अवधि में जो भी जीव होते हैं उनको मुक्त कर देते हैं, ताकि वह धरती पर जा सके और उनके जो भी परिजन है, स्वजन है जो तर्पण कर रहे हैं, उनको वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इन दिनों में हमें कुछ विशेष उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। तो इस बार की जो पितृपक्ष हैं वो 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को खत्म होंगे। और पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में घर के पितरों के लिए उपाय किए जाते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में पितृ दोष का योग बनता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें संतान से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं और इसके अलावा घर में पैसों और तंगी की बीमारियां बनी रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों उन लोगों को क्या करना चाहिए कि इन पितृपक्ष के दिनों में कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। इससे उनके जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो खत्म होती है और उनके जीवन में नई नई सफलता उनको देखने को मिलती हैं। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, इसी पितृपक्ष के 13 सितंबर रविवार के दिन पड़ रही है एकादशी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एकादशी होती है उस एकादशी के हमारे हिंदू शास्त्र में कितना महत्व रखता है। यानी दोस्तों ये बहुत ही शुभ दिन होता है हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार। इन दिनों में अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष एक हल्दी से उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपके भी पितृ भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियाँ थी वो खत्म होने लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें आपने बताया कि 13 सितंबर रविवार को दिन को पड़ रही है एकादशी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसको आप पितृ एकादशी भी कहते हैं, श्राद्ध एकादशी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि पूरी विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है कि इन दिनों में जो हम व्रत रखते हैं वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ हमारे पितरों को भी शांति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी पाप कर्म के चलते हम जो भी हमारे पूर्वज पितरों को नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं, तो इस व्रत को करने से, इस व्रत के परिणाम से, इस व्रत के लाभ से हमें पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। खास बात तो यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलते हैं। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को समर्पित इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों का इसका फल मिलता है और इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। और दोस्तों, एक काम एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूरियां बनाए। ध्यान रखें कि आपको इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक कंडा जलाकर उस पर एक पूरी रखकर उसमें उड़द की दाल, उड़द के बड़े की आहुति दें। इसके बाद अपने पास ही एक पात्र जल से भरा हुआ भी रखें। ये सब करने के बाद भागवत गीता का पाठ करें। पाठ करने के बाद निर्धनों को भोजन करवाकर आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, इसी इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप
भगवान विष्णु जी के समक्ष हल्दी का उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां थी वह ख़त्म होने लगती है। क्योंकि दोस्तों ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो हल्दी होती है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। हल्दी के बिना तो भगवान विष्णु जी का भोग ही नहीं लगता है, उनकी पूजा जो है वो भी अधूरी होती है। दोस्तों तो इस एकादशी के दिन अगर आप ये खास उपाय कर लेते हैं तो व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे ही आपको हल्दी का ही उपाय जरूर करना लेना चाहिए। तो इस दिन दोस्तों आपको एकादशी के दिन व्रत तो रखना ही है। इससे क्या होता है कि व्रत रखने से आपके जो भी पितृ होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और आप इसके लिए दोस्तों आपको एकादशी के दिन यानी 13 सितंबर रविवार के दिन सुबह नहा धोकर जल्दी स्नान करने से पहले, उस दिन व्रत तो आपको प्रण लेना ही है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप स्नान करते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला देनी चाहिए अपने नहाने वाली पानी में। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके ऊपर नकारात्मकता नहीं रहती है, आपके ऊपर जो भी दोष होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ये नियम आपको ज़िंदगी भर अपनाना लेना चाहिए। हल्दी पानी से स्नान करने के बाद हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। नहाने के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अब आप घर के मंदिर के सामने आसन बिठाकर बैठ जाएं। अब उस दोस्तों आपको क्या करना है कि 2 लोटे लेना है। जो पानी का लोटा है उसमें एक में शुद्ध जल भर लेना है और दूसरे लोटे में गंगा जल मिला देना है। आप दोनों ही पात्र में थोड़ी थोड़ी सी आपको उन दोनों लोटों में हल्दी डाल देनी है। अब भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर एक देसी घी का दीपक जलाना है। और दोस्तों आपको इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए आपको एक दिन क्या करना है, दीपक के नीचे एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख दें। अब सुगंधित धूप जला दें। दीपक और अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु को पीले रंग फूल मिठाई चढ़ाएं और दोस्तों आपको तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है, जो भोग होता है, वह अधूरा सा माना जाता है। अब भगवान विष्णु जी को हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आप इसी तरह भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करने के बाद आपको महालक्ष्मी जी के महामंत्र ओम नमो माँ लक्ष्मी नमः, ओम नमः माँ लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। फिर इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल है उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इसके बाद आपके पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, आपके जो भी घर की नकारात्मक शक्ति होती है, घर के मुख्य दरवाजे से जो प्रवेश करती है वह खत्म होती है और आप पूरे घर में छिड़कने से भी घर की जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप आपके घर पर रहता है। और इसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी का तिलक करें और जो दूसरा लोटा था उसमें जो गंगा जल था उसमें दोस्तों थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, उसमें रोली चंद कुमकुम मिला लीजिए। अब उसमें क्या करना, आपको थोड़ी सी चीनी भी डाल दें और इससे पानी को लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप हल्दी से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहेगी और आपके पितरों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां थी वो खत्म होगी और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी।